हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलजीत सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्लास बलजीत पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि भाई सरकार किन से मिलकर बनती है, या सरकार किसे हम सरकार कहते हैं, या सरकार के अंग क्या हैं, यानी पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट की हम बात करेंगे। कई बार हमें कन्फ्यूजन भी होता है कि यार सरकार मतलब क्या है। और सरकार में हम जनरली हम कहते हैं यार ये प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, तो यही सरकार है। बट सरकार में इनके अलावा भी बहुत संस्थाएं शामिल होती हैं, लोग शामिल होते हैं, तो वही आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सरकार के अंग क्या हैं। तो सरकार के मेजरली 3 पार्ट्स हैं। एक है विधायिका, और दूसरी है कार्यपालिका, और थर्ड है न्यायपालिका। यानी सरकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से मिलकर बनती है। अब जो विधायिका है, विधायिका का काम क्या है? ध्यान रखना, विधायिका का काम होता है देश के लिए नीतियाँ बनाना, कानून बनाना, और ये काम करती है हमारी देश की संसद। इसी प्रकार से हम राज्य सरकार की बात करें तो विधान पालिका हैं, विधान परिषद हैं, तो ये सभी देश के लिए नीति और कानून बनाने का काम करती हैं। तो विधायिका का काम क्या है? देश के लिए नीतियों का निर्माण करना। और ये काम हमारे देश की जो संसद है वो करती हैं। और आप जानते हैं जो संसद है ये भी अगर आप देखें तो इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी जो विधायिका है देश के लिए नीतियों का निर्माण करेगी, कानून का निर्माण करेगी। और निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा। और संसद भी किससे मिलकर बन रही है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से। इसी प्रकार से जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका का काम होता है नीतियों को लागू करना। नीतियों को लागू करने का काम करेगी कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंदर भी अगर आप देखें, एक होती है स्थायी कार्यपालिका, और दूसरी होती है अस्थायी कार्यपालिका। या जिसको हम राजनीतिक कार्यपालिका के नाम से भी जानते हैं। यानी कार्यपालिका जो विधायिका ने कानून बनाए हैं, नीतियाँ बनाई हैं, उनको देश में लागू करने का काम करती है। और इसमें स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका दोनों पालिका के अंदर हमारी पूरी जो नौकरशाही है वो इसमें शामिल होगी। और नौकरशाही के अंदर जितने भी हमारे आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, आईएएस ऑफिसर जो होते हैं वो सब स्थायी कार्यपालिका का पार्ट होते हैं। इनका कार्यकाल निश्चित होता है, इसीलिए इसे हम स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत जो लोग आएंगे वो आएंगे आपके जितने भी मंत्रिपरिषद के लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो ये सब शामिल किए जाते हैं अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत, जिसे हम राजनीतिक कार्यपालिका के नाम से भी जानते हैं। इनका कार्यकाल निश्चित है, इसीलिए इसको स्थायी कार्यपालिका बोलते हैं। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी प्रधानमंत्री हैं और
उनकी सरकार 5 साल तक चलती है और 5 साल के बाद दूसरी दल की सरकार आ जाएगी, तो ये उनका कार्यकाल क्या है, निश्चित नहीं है, यानी 5 साल तक ही वो कार्यपालिका के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा अस्थायी कार्यपालिका। न्यायपालिका का काम होता है संविधान की व्याख्या करना, दूसरा लोगों को न्याय देना, इसी प्रकार से न्यायपालिका न्यायिक समीक्षा का भी काम करती है। साथ ही जो विधायिका ने कानून बनाए हैं उन कानूनों का निरीक्षण करेगी। अगर उन कानूनों में कुछ कमी है और वो संविधान के अनुसार नहीं है तो न्यायपालिका इस प्रकार के कानूनों को या नीतियों को निरस्त कर सकती है।